हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चरण काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, कमेंट्स में बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा जल्दी वीर गाथा काल। वीरगाथा काल, वीरगाथा काल के कौन कवि नहीं है? नामदेव, चंद्रबरदाई, जगनिक, मधुकर। बताइए इनमें से कौन? तो उसका सही आंसर होगा नामदेव। नामदेव जो हैं वीरगाथा काल के कवि नहीं है। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? विद्यापति, जगनिक, चंद्रबरदाई और फिर दलपति विजय। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदाई माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? नामदेव, चंद्रबरदाई, जगनिक, मधुकर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रबरदाई। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली, कन्नौजी बोली, व्रज बोली या फिर कन्नौजी, ब्रज, सधु ककड़ी। तो कबीरदास की कौन सी भाषा थी? बताइए। इसका सही आंसर होगा सधु ककड़ी भाषा थी। कबीरदास की सधु ककड़ी भाषा थी। शिवा भवानी के रचनाकार कौन हैं? शिवा भवानी के रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? भूषण, जगनिक, केशवदास या फिर पद्माकर। इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, शिवा भवानी के रचनाकार कौन हैं? शिवा भवानी के रचनाकार हैं भूषण। नर की और नल नीर की गति ऐके करी जाए, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो होए। प्रयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? इसका सही आंसर बताइए। बिहारी लाल, तुलसीदास, केशवदास या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर बताइए। नर की और नल नीर की गति ऐके करी जाए, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो होए। प्रयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बिहारी लाल। सखी बे मुझसे कहकर जाते। प्रयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? सखी बे मुझसे कहकर जाते। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? अजय, हरिऔध, मैथिली सरल गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सखी बे मुझसे कहकर जाते। इस पंक्ति के रचयिता हैं मैथिली सरल गुप्त। हिंदी कविता को छंदों की पराधि से मुक्त कराने वाले थे। बताइए कौन? हिंदी कविता को छंदों की पराधि से मुक्त कराने वाले थे। बताइए कौन? बिहारी लाल, तुलसीदास, केशवदास या फिर सूर्यकांत चित्रपटी निराला।
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे बिहारी लाल, तुलसीदास, केशव दास या फिर सूर्यकांत चित्रपति निराला। तो इसका सही आंसर होगा सूर्यकांत चित्रपति निराला। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर श्याम सुंदर दास। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर श्याम सुंदर दास। तो उसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? बताइए। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत छत्रपति निराला। सूर्यकांत छत्रपति निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सुमित्रा नंदन पंत। बताइए इनमें से कौन? अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर वी इज राइट। पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। पल्लव के रचयिता कौन है? जल्दी बताइए। जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। पल्लव के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। जन्मे जय का नागयज्ञ किसकी कीर्ति है? जयशंकर प्रसाद, गोविंद बल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। इसका सही आंसर क्या होगा? जन्मे जय का नागयज्ञ की किसकी कीर्ति है? जन्मे जय का नागयज्ञ किसकी कीर्ति है? जयशंकर प्रसाद, गोविंद बल्लभ पंत या सेठ गोविंद दास या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? भगवती चरण वर्मा, सिया राम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। बताइए इनमें से कौन है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। इसका सही आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। इसका सही आंसर है ए। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? श्याम सुंदर दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेठ गोविंद दास या फिर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। प्रयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? यशोधरा, आंसू, सांकेत, कामयानी। बताइए किसकी हैं? इसका सही आंसर क्या है? बताइए जल्दी। यशोधरा, आंसू, सांकेत, कामयानी।
तो उसका सही आंसर होगा यशोधरा। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम चरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरों का हार। प्रयुक्त पंक्तियां के रचयिता हैं। प्रयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, रामदास सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर मैथिली सरल गुप्त। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम चरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। प्रयुक्त